देश का चुनाव, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। हर हर महादेव। तो क्या ये निर्णय हो चुका है? क्या जनता ने मन बना लिया? हर हर महादेव। अब की बार 400 पार। क्या 400 पार के नारे के साथ या फिर अब की बार किसी और पर विश्वास? इन सवालों को सियासी चश्मे से आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इन तस्वीरों पर नजर। काशी, वाराणसी, बनारस, मां गंगा, सांसद, रोड शो, मोदी, प्रधानमंत्री। इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें से कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे। जब देश चलाने की जिम्मेदारी नेताओं को एक बार फिर देने का चुनाव है, जब एक बार फिर सांसद चुनने का चुनाव है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का चुनाव है, तो फिर 10 साल तक शासन करने वाले लीडर के संसदीय क्षेत्र में ऐसी तस्वीर लाजिम। बताइए भाई, ये रोड शो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये नंबर 1 है। अरे रोड शो नहीं है, ये पूरा समझ लीजिए कि राजनीति का पूरा निचोड़ इसी रास्ते से जाएगा। एकदम जैसे कोई किसी त्योहार की तरह जो है लोग आज सड़क पर मुड़े पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम काशी बम बम बोल रहा है। भैया ये भाजपा का 80 की 80 सीट, क्या रहेगा माहौल? एकदम तगड़ा है, कोई आगे पीछे कोई नहीं है। लस्सी जैसे फेंट देगी क्या भाजपा? और क्या 2014 से फेंट रही है। 2014 से फेंट रही है। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी सीट बढ़ेगी। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी सीट बढ़ेगी भाजपा की। ये 400+ ये सुनामी है, ये आंधी नहीं, ये सुनामी है। फिर एक बार मोदी सरकार 2014-2024 तीसरी बार ये फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कोई टक्कर में नहीं। देश के लिए लोग सोच रहे हैं, देश का भविष्य सोच रहे हैं लोग, मोदी को ही चुनेंगे लोग। आप भी गदगद है भाई साहब? पूरा गदगद है कि एकदम गदगद नहीं, 14 गदगद है। मोदी ही मोदी है। 400 के पार एकदम कन्फर्म है। महादेव की धरा से मोदी एक बार फिर जनता के बीच हैं, वोटर के बीच हैं। रोड शो नहीं, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। महज 2 से 300 पार जाने वाली पार्टी का पावर शो है। चुनाव को डिफाइन करने वाला एक बड़ा पल। यही जनता है, यही जनार्दन है। चुनाव का वक्त है, लोकतंत्र है, महापर्व है और इस महापर्व पर निकले, इस महासमर में निकले हुए देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इस भीड़ को देखकर गदगद हैं और ये जो भीड़ है, ये कार्यकर्ता है, उनको देखकर गदगद हैं और इस अपार जन समर्थन को देखकर काशी के लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, उसको देखकर गदगद प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर कई लोगों के जहन में सवाल, आशंकाएं। लोग पूछना चाहते हैं कि इस तरह के रोड शो से पीएम का मैसेज किसके लिए? मोदी एक रोड शो के जरिए कितनी सीटों को साध रहे हैं? यूपी के पूर्व के आंचल यानी पूर्वांचल के लिए मैसेज कितना बड़ा? क्या तीसरी बार काशी मोदी को ही चुनने वाली है, दिल्ली भेजने वाली है? हमार काशी हमार मोदी, ये देख रहे हो चारों तरफ एकदम दिल से निकल रहा है। दिल से एक घर घर मोदी का नारा है, पूरा काशी आज यहाँ दिख रहा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी जी के स्वागत में मोर
किया जाएगा। कोई विरोध नहीं, एक ही पूरे बनारस के दिल में मोदी जी, पूरे दिल में। आज लखनऊ ही नहीं पूरा देश खुश है। आज माननीय काशी की नगरी ये जिस तरीके से भगवा रंग में रंगी हुई है, आज बम बम बोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मोदी जी पूरे विश्व के नेता है, लेकिन यहाँ काशी वासियों के दिल में रहते हैं। आई लव यू मोदी जी। क्या बोलोगे? आई लव यू मोदी जी। अरे फिर से बताओ। आई लव यू मोदी जी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी, इसको जब आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सीधा काशी का जो हृदय है, प्रधानमंत्री का जो हृदय है, बीच में कहीं कोई अवरोध नहीं है, सीधी गंगा की धारा प्रवाहित होती है। बस साल बदले, बाकी सब एक जैसा है। 2014 में भी मोदी काशी आए थे, ऐसा ही रोड शो किया। 2019 में जब दूसरी बार उम्मीदवार बने, तब भी काशी में रोड शो के जरिए देश को संदेश दिया। रूट भी यही थी। और अब 2024 में एक बार फिर काशी की गली मोहल्लों से पीएम निकले, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, पार्टी का सिंबल दिखाया, मगर जनता के मन में क्या? मोदी मोदी हर घर मोदी, मोदी मोदी हर घर मोदी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हमारे मोदी विष्णु जी से कम नहीं है। इस बार हम लोगों ने ठाना है मोदी जी को 10 लाख पार मतों से जिताया जाएगा। 10 लाख मतों से पार करके जिताया जाएगा, ये हम लोग का संकल्प है इस बार। अरे मोदी जीतिया नाव का होई बहुत ज्यादा 400 पार ये बार जाई। 400 पार होगा, बनारस में कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। हर मोदी घर मोदी। सवाल सिर्फ काशी भर का नहीं, अगर सिर्फ वाराणसी का होता तो शायद पीएम को रोड शो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अमित शाह को रोड शो से 2 दिन पहले घंटों घंटों काशी में मीटिंग नहीं करनी पड़ती। बात तो आगे की, बीजेपी का मिशन मोड एक्टिव इसलिए है क्योंकि उनके इस पावर बूस्टर प्रेजेंटेशन से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों को मैसेज देना। सवाल, क्या काशी से पूर्वांचल को साथ पाएंगे मोदी? 26 सीटों के लिए मोदी का गेम प्लान क्या वाराणसी वाला रोड शो 80/80 की गारंटी देगा? क्या मोदी लहर का ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूला ऑल इंडिया लेवल पर कारगर साबित हो रहा है? ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। मोदी काम गिनाते हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी करते हैं, लेकिन वो पूर्वांचल फैक्टर है क्या जिसने बनारस में रोड शो के साथ सवालों का कैनवास भी बड़ा कर दिया? समझिए। पूर्वांचल में यूपी के 21 जिले हैं जिनमें 26 लोकसभा सीट है। 2009 के चुनाव से बीजेपी का ग्राफ यहां बढ़ा। 2009 में सिर्फ 4 सीट आई थी। 2014 के चुनाव में जब बीजेपी ने मोदी को चेहरा बनाया तब 23 सीट जीती। 2019 में एसपी बीएसपी मिलकर लड़े, इसका थोड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। सीट 23 से 19 हो गई। इस बार क्या माहौल है? काशी से क्या संदेश जा रहा है? क्या पूर्वांचल में मोदी फैक्टर जमकर चलेगा या फिर कहीं कोई कोर कसर रह जाएगी? सालों में कितना बदल गया काशी? काशी तो बदला है ही है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बराबर बदल ही रहा है। कॉरिडोर बना है और भी चीजें बन रही है, रोड बन रहा है, गंगा पुल बन रहा है, ये सब बराबर हो ही रहा है। अरे जो योजना आती है वो सबके लिए आती है, जो सबको मिलेगा वो हमको मिलेगा। रोड बहुत बनवाया है। आप बाबतपुर चले जाइए, पहले हम लोग बाबतपुर जाते रहे, कम से कम 1.5 घंटा लग जाता रहा। आज बाबतपुर आप जाना चाहेंगे तो आपको आधा घंटा में बाबतपुर आप पहुंच जाएंगे। मोदी जी ने रोड खूब बनवाया है। समझ लो कि दूसरा शंकराचार्य है हमारे लिए। दूसरा शंकराचार्य है जिसने हमारे काशी में डंका बजा दिया, उज्जैन में डंका बजा दिया। अब कहीं भी जाओ दूसरा शंकराचार्य है। प्रधानमंत्री मोदी तो हमें मुझे कल की अवतार जैसे लगते हैं कि वो इस कलयुग का उद्धार करने आए हैं। लोगों की बातों से लगता है माहौल केसरिया तो है, लेकिन कुछ शंका भी। हालांकि ग्राउंड पर काम करने वाली, काडर को 24 घंटे एक्टिव रखने वाली पार्टी इस संदेह को भी लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक एक वोट पूर्वांचल का एक एक फैक्टर अहम है।